हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समर्थ एजुकेशन सेंटर। आज के इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स का चैप्टर 2 जो कि होल नंबर्स की एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 1 पढ़ाने आ रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में पहले की तरह अपन लोग जो है बेसिक से देखेंगे अपन, ठीक है, इसका बेसिक समझेंगे। तो कुछ प्रॉपर्टी है जो कि ये एक्सरसाइज 2.2 में जो आपको देखने को मिलेगी, तो उसको अपन पहले समझ लेते हैं, फिर अपने इतने भी आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो पहली प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी ये बोलती है कि जब भी अपन दो होल नंबर लेते हैं, मैं आपको पुराना जो है होल नंबर के बारे में पहले वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, आप उसको जरूर से आके देख सकते हैं, फिर यहाँ पे आके आप कंटिन्यू करना। तो होल नंबर होते हैं वो जो होते हैं 0 से इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है, 0 से आते हैं इन्फिनिटी तक। तो ये प्रॉपर्टी ये बोलती है कि दो होल नंबर को, कोई भी अपन जैसे दो होल नंबर ले लेते हैं, दो होल नंबर को अगर अपन प्लस या माइनस करते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है, एक होल नंबर आता है। जैसे कि एक होल नंबर मैंने ले लिया 5 ले लिया। अब अगर मैं इसको इंटू करूंगा 5 से, ठीक है, या फिर अगर इंटू करूंगा मैं कह देते हैं 4 से, तो उसका आंसर क्या आएगा 25 या 20। ये भी जो है एक प्रकार के होल नंबर है, ठीक है। बात करते हैं दूसरा, ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन की बात। एडिशन में क्या होगा, कोई भी नंबर जैसे 24 ले लेता हूँ, प्लस 4 कर दूंगा, तो क्या आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, होल नंबर। तो सिंपल भाषा में अपन कह सकते हैं, अगर कोई होल नंबर में कोई दूसरा नंबर भी जोड़ दिया जाए तो आंसर हमेशा क्या होता है, क्या आता है, होल नंबर आता है, ठीक है। या फिर इंटू मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जब भी आंसर क्या आता है, सेम होल नंबर ही आता है, जो कि आप सभी को मालूम है, ठीक है। पहली जो है सिंपल सी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं अपन, वो है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको जो है कम्युनिकेटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में बोल दिया जाता है, और अभी आप जो है इसको कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी से याद रखना, ठीक है। तो अपन इसमें बात करेंगे दोनों की, ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों की उसमें आता है, ठीक है। ये करता क्या है पहले वो समझ लेते हैं। ये क्या करता है, जैसे मान लेता हूं ए प्लस, नहीं ये नहीं है, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एडिशन की बात कर रहा हूँ मैं। जब भी मैं जोड़ूंगा तो किस तरह नंबर को अगर मैं कुछ इस साइड इधर साइड पलट दूं, इस साइड पलट दूं, तो आंसर जो है सेम आता है। एग्जाम्पल, दो नंबर लिए मैंने 5 + 3, इसका आंसर क्या आएगा 8। अगर मैं इसी दोनों नंबरों को मैं अगर लिखूं 3 + 5, तो भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा 8। ये प्रॉपर्टी एडिशन वाले में क्या कहती है कि जब भी दो नंबरों को जोड़ दिया जाए और कोई अगर उन दोनों नंबरों की संख्या पलट दिया है, 3 और 5 कर दिया मैंने, 5 और 3 से, तो भी आंसर जो है उसमें कोई बदलाव नहीं आता, आपका आंसर जो है सेम आता है, जो कि आप देख सकते हैं। मैंने क्या लिया, 5 लिया, 3 लिया, यहाँ पे क्या लिया मैंने, 3 और 5 ले लिया। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, हमेशा सिमिलर आएगा। और ये सिर्फ एडिशन की बात कर रहा हूँ मैं। अब मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते हैं, तो उसमें क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में यही फॉर्मूला जो है इस तरह से बन जाएगा। ये फॉर्मूला जो है याद रखना, और वैसे भी एग्जांपल अगर दे दिया जाए तो बिल्कुल सेट ही हो जाता है। हाँ भाई सही लिखा है जो भी लिखा है, ए मल्टीप्लाई बाय बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए। तो अगर मैं ए को मल्टीप्लाई करूंगा बी से, तो आंसर किसके बराबर आएगा, वही नंबर को अगर मैं उल्टा करके भी मल्टीप्लाई करूँ जब भी जो है आंसर सेम आएगा। फिर से एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल ले लो या दूसरा ले लो, 4 वाला ले लो, 4 और 3 का, ठीक है। 4 × 3 12 आता है। इन दोनों ही नंबरों को क्या करूंगा मैं, उल्टा कर दूंगा। 3
मल्टीप्लाई बाय 4, तो भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन के उसमें, ये हो गया एडिशन। प्रॉपर्टी समझ में आ गई, इसको हटा देते हैं। ठीक है, बात करते हैं एक और प्रॉपर्टी के बारे में, इसको बोला जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या फिर एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये दोनों तो उसमें जो रहते ही हैं। बात कर लेते हैं पहले एडिशन की। तो एडिशन की बात करें, थोड़ा सा जो है हल्का सा जो है इन दोनों से थोड़ा टफ है, तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि इनके जो फॉर्मूले हैं वो सिंपल है, इसका थोड़ा जो है अलग है। पहले नंबर से आपको स्टार्ट करवाता हूँ, इससे आपको आसानी होगी। जैसे मैं नंबर ले लेता हूँ 534, है ना, तो मैंने ले लिया नंबर 534। दोनों एग्जाम्पल में मैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में लूँगा, इससे आसानी से आपको क्लियर हो जाए। तो ये जब मैं नंबर लूँगा तो मैं देखूंगा कि 5 + 3 अगर मैं इनको ब्रैकेट में डाल दूँ और यहाँ बाहर अगर मैं प्लस लगा के 4 लिख दूँ, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे आपको मालूम होगा, बोर्ड मास अभी मैंने हालांकि नहीं पढ़ाया आपको। तो उसमें क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लिया जाता है। तो ब्रैकेट के अंदर देखूंगा तो देखूंगा 5 + 3 हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8, और यहाँ से कितना हो जाएगा 4, तो 8 + 4 यानी कि आंसर कितना आएगा आपका 12 आएगा। ठीक है, अभी समझना, ये वही चीज यहाँ पे। अब अगर इस प्रॉपर्टी को खोला जाए तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 5 + 3 + 4, ये दोनों ब्रैकेट में कर लिए मैंने। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आंसर आता है। फिर ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, कितना आएगा 5 + 7, 5 + 7 कितना होता है, तो आंसर फिर भी जो है सेम आ रहा है। तो भाई प्रॉपर्टी हुई क्या, देखो भाई प्रॉपर्टी ये हुई a + b + c बराबर होता है a + b + c। या इसको पहले लिख लेते हैं या इसको बाद में लिख लेते, बात एक ही है। आपको समझ में आ गया कि नहीं, ये है फॉर्मूला आपका, ये है एडिशन के लिए। यहाँ से एग्जांपल आप देख सकते हो, आसानी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लाई की जब मैं बात करूंगा, ठीक है, तो अब एग्जांपल ले ही दूंगा पहले तो आप ये देख लो कि इसमें भी मैं क्या करूंगा, a × b करूंगा, सेम टू सेम ब्रैकेट में डाल दूंगा और मल्टीप्लाई बाय c कर दूंगा। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या निकल के आएगा, a × b × c, ब्रैकेट में ये दोनों हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये वाला नंबर मैंने बोला था आपको लेने के लिए, देख लो। अब इसको यहाँ रखूंगा 5 × 3 × 4। ठीक है, इसको बराबर कर दूंगा मैं 5 × 3 × 4। ठीक है ना, अब इन दोनों को इनके नीचे सॉल्व करेंगे। तो इसको देखेंगे, अगर यहाँ पे देखना 5 × 3 ये हो जाता है आपका 15 × 4, आंसर आ रहा है आपका 60। यहाँ पे देख लेते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा 4 × 3, तो 5 यहाँ का तो शुरू में लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है 12, तो 5 × 12 कितना हो गया आपका आंसर 60 हो गया। दोनों में आपको यहाँ पे आपका आंसर जो है सेम आ गए, और आपका जो ये जो प्रॉपर्टी है प्रूव हो गई। ठीक है, अभी और भी प्रॉपर्टी है, जब तक आप इतना नोट करिए आप। चलिए अपन आगे डिस्कस करते हैं और प्रॉपर्टी जो है बची हुई है। तो अगली जो प्रॉपर्टी वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, या फिर वही इसका फिर से वही नाम हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, वो आपको मालूम है। तो एडिशन में देख लेते हैं। अच्छा, ये थोड़ी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो पढ़ाई थी ना अभी, उसकी तरह है। ठीक है, उसमें क्या हुआ था, जैसे एडिशन की बात ही कर लेता हूँ, a + b + c ये हो गया था। अब इसमें होगा तो यही, पर थोड़े अलग तरीके से होगा, वो आपको जो है देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें हालांकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों का ही जो है साथ में, इसकी एक ही आइडेंटिटी है, इसकी दोनों की अलग अलग नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, तो इसमें क्या होता है कि a मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, और यहाँ पे हो जाता है b + c। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल भी दूंगा याद रखने के लिए।
अब ये मैंने क्या करा यहाँ पे, तो मालूम है आपको कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की जो है एडिशन वाला है और ये मल्टीप्लिकेशन वाला है। तो इसमें देखो एक बार एडिशन आया, एक बार मल्टीप्लिकेशन, इसमें क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया, एडिशन भी आ गया, तो दोनों का जो है मिक्सचर एक प्रकार से कह सकते हैं अपन। तो अब इसमें देखो क्या है कि एग्जाम्पल के तौर में ए बी सी जो है 3 लड़के हैं, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसमें जो ए जो है, ए भाई साहब जो है, ये दोनों आपको मालूम है ब्रैकेट में लिखना है और प्लस लगा हुआ, मतलब एक ही हॉस्टल में रहते हैं साथ में। ये भाई साहब आ गए कहीं दूर से, तो ये भाई साहब अब ये इनटू, अब ये मल्टीप्लाई को मान लीजिए आप, ये लड़ाई का सिंबल, वॉर का सिंबल मान लो आप, वॉर का सिंबल है। तो ये भाई साहब पहले इससे लड़ाई करेंगे, बी से, एक साथ तो लड़ेंगे, दो है, वो हो सकता है कमजोर पड़ जाएगा। तो ए जो है सबसे पहले बी से लड़ाई करेगा, फिर ही किसके पास जाएगा, सी से। अब वो जीता हारा अपन को उसका मतलब नहीं, अपना एग्जाम्पल जो है खत्म हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ए पहले बी के पास जाएगा, तो अपन क्या लिखेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय बी। भैया ए का युद्ध, ये मतलब मल्टीप्लाई है, पर अपने एग्जाम्पल की तरफ से ये क्या है, उसके हिसाब से क्या है, ये वॉर का साइन है। तो ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी, एक बार इससे लड़ा और एक बार इससे लड़ा। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि आपको मालूम है कहानी जो है बिल्कुल समान चलती है, सबसे पहले इससे लड़ेगा फिर इससे लड़ेगा, इसलिए जो है जुड़ के जो है उसके पीस मिलेंगे अगर वो उसकी पिटाई हो गई, ठीक है। अजीब सा जो है एग्जाम्पल था, इसकी आइडेंटिटी यही है। क्या है भाई, यहाँ पे देख लो, ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, ब्रैकेट में ये बंद हो गए, और हुआ क्या, पहले ये इससे लड़ेगा फिर इससे लड़ेगा, तो ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी। एग्जाम्पल के तौर पे ए की वैल्यू मान लेते हैं अपन, कितनी है 5, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 2। तो देखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय बी कितना है 4, 4 प्लस 2, सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये दोनों पहले जुड़ जाएंगे ब्रैकेट के हिसाब से, आपको मालूम ही है, इनटू ये हो गया 6, आंसर कितना आएगा 30। उस साइड में देख लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय, पहले तो 4 से होगा, फिर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 ये होगा, तो दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, आपको मालूम ही है, ठीक है। 20 प्लस प्लस का प्लस उतरेगा, 5 और 2 10, आंसर कितना आएगा 30। आंसर मैच हो गया कि नहीं, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये आइडेंटिटी याद रखनी है, ठीक है। अब जो मैं आपको आइडेंटिटी बता रहा हूँ वो थोड़ी सी रेयर है, शायद आपको इस एक्सरसाइज में क्या कुछ 7th 8th पे भी शायद ही आपको ये आइडेंटिटी मिले, और आपके हिसाब से जो है ये याद करना जरूरी है, क्योंकि हो सकता आ जाए। इस प्रॉपर्टी का खुद ही का नाम है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। ये जो है बहुत ज़्यादा रेयर है, तो अपन को जो है पढ़ना है। ये खेती है, हाँ, इसके अंदर जो है एडिशन आता है और मल्टीप्लिकेशन दोनों आता है। एडिशन इसमें इसके जैसा नहीं है, एक जैसा ही अलग अलग है। एडिशन में क्या होता है कि कोई भी होल नंबर अपन जब भी लेंगे, उसमें जब भी 0 ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, होल नंबर आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख लो, 2 होल नंबर है, प्लस 0 करा, होल नंबर आया। 3 होल नंबर है, 0 प्लस करा, होल नंबर। मल्टीप्लिकेशन में ये कि जब भी होल नंबर, फिर से अपन कोई से भी होल नंबर लेंगे, उसमें जब भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 का आंसर क्या आएगा, होल नंबर ही आएगा। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, इस प्रकार से, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 0 भी रख दूं तो भी 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 0 जो है होल नंबर आता है तो होल नंबर आएगा ही, ठीक है। यहाँ पे भी 0 रखूंगा तो 0 ही आएगा, ठीक है। ये तो आपकी पूरी आइडेंटिटी हो चुकी है। अब अपन मूव ऑन करेंगे एक्सरसाइज 2.2 पे, ठीक है। जब तक के लिए नोट करिए आप। चलिए अपन क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आ चुके हैं। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। जो अपन को इसमें सम करना है वो भी अपन को ऐसा अरेंजमेंट करना है जिससे जो है बहुत आसानी से अपन उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। पहला वाला देखते हैं। तो देखो, अब नॉर्मली अपन जो है इसको कर सकते हैं, मालूम है आपको, इन दोनों को जोड़ देंगे, उसको जोड़ देंगे, पर अपन को यहाँ पे ऐसा अरेंजमेंट करना है, ठीक है, जिससे आसानी से आप जो है इसको जोड़ सको। तो 2 ट्रिक दूंगा, पहली तो ABC वाली देता हूँ, फिर मैं अपनी वाली ट्रिक देता हूँ, ठीक है। जो सी आपको अच्छी लगे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इन तीनों को अपन मान लेते हैं, नाम दे देते हैं ABC। तो लिखूंगा A प्लस B प्लस C, ठीक है। अब देखो इसमें ये अपन ने मान लिया। अब मेरी ट्रिक देखो, अब यूनिट डिजिट आपको मतलब पता है, यूनिट डिजिट मतलब आखिरी का डिजिट जिसको बोला जाता है उसको बोला जाता है यूनिट डिजिट।
तो आपको उसको देखना है और उसको इस तरह देखना है कि आखिरी में क्या आ जाए, 0 आ जाए। एग्जाम्पल के तौर पे 837 यूनिट डिजिट क्या है यहाँ का 7, यहाँ का क्या है 8, यहाँ का क्या है 3। अब इन तीनों को जोड़ो, मतलब किसी दो को जोड़ो कि जो है आखिरी का जो नंबर है वो कितना आ जाए, 1 आ जाए। जैसे 8 + 3 करूँगा तो कितना आएगा, 11 आएगा। 1 यहाँ आ जाएगा यूनिट डिजिट में, ठीक है। और वहाँ 1 कहीं भी जाए अपन को मतलब नहीं, तो 1 आ गया ना तो गड़बड़ है, अपन को क्या लाना है 0। अब देखेंगे 8 + 7 15, 5 आया, 5 अपन नहीं मानेंगे, ठीक है। अब देखेंगे 7 + 3, देखो 7 + 3 देखेंगे तो कितना आएगा 10। इसका भी यूनिट डिजिट देखेंगे तो कितना है 0। ये तो अपन को चाहिए, क्यों चाहिए अभी आपको समझ में आएगा। पहला आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट देखना है उस नंबर का, उन दोनों को इस तरह जोड़ना है कि 0 आ जाए, और 0 आपको लेके फिर क्या करना है अभी देखो। फिर क्या करूँगा मैं, देखूंगा A7 वाला प्लस ये वाला ले लूँगा C + B, ठीक है। एसोसिएटिव हो गई प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे मैंने B को अलग कर दिया, मतलब 208 यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे क्या है 837, ठीक है, प्लस 363। तो पहले इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, ऐड करते हैं भाई। रफ ये रहा अपना, आप अपने रफ में जो है 8 कर लेना। यहाँ अपना 0 आ रहा है 1, ठीक है, फिर 0 फिर 1, ये हो गया अपना, ये आ गया 1200। देखो कितनी आसानी से हो गया, आ गया आसानी से आ गया ये। अब ये इसमें जोड़ोगे तो आप आसानी से हो जाएगा। अगर इन दोनों को पहले जोड़ देते तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती कैलकुलेशन में। अब इजी हो गया कैलकुलेशन, आप देख सकते हैं। ये आ गया प्लस 208। अब ये डायरेक्ट जोड़ लो, ठीक है। ये 2 0 खाली हैं, ये पीछे रख लो, ये 2 और ये 2, 4 1, सॉल्व, ठीक है। समझ में आई ट्रिक। फटाक से इसमें अप्लाई करते हैं, इसको देखते हैं किस तरह करना है। देखो A B C D, देखो तुरंत देखते थे होगा आपका। अब देखो मैंने ये पकड़ा 2 3 8 7। अब देखना, देखो अगर प्रैक्टिस जरिए में देख लो, 8 3 हो नहीं सकता, 8 7 हो नहीं सकता, ठीक है। 2 8 हो सकता है भाई, 2 8 हो सकता है यार, हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, A + C कर दूंगा, A + C करूँगा, प्लस A + C हो गया, फिर B और B और D होगा, देखो 7 और 3 हो गया 0। फटाक से दोनों को कर देंगे, 1962 + 1538, ठीक है, प्लस 453 647। देख लेते हैं आंसर, पहले इसका देखते हैं। 0 0 5 3500 आया इसका, ठीक है। इसका देखते हैं, इसका आया 1100। अब देखो दोनों को जोड़ने की ट्रिक, पीछे 2 0 है, लगा दो, 1 इसमें जोड़ देंगे 6, 1 आगे वाले में जोड़ देंगे। सेकंडों में सॉल्व हो रहा है, ठीक है। आगे की ओर सवाल करते हैं, जब तक आप इसको नोट करिए। चलिए अपन शुरू करते हैं। तो इस बार जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट, वही वाला जो है क्वेश्चन है, उसको जो है मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया हुआ है। काफ़ी सारे जो है क्वेश्चन है, फटाक से सेकंडों में अपन इसको निपटाते हैं, तरीका वही रहेगा। देखो पहला वाला दिया है 2 × 1768 × 50, ठीक है। ये हो गया A B C। देखेंगे तो देख रहे हो आप कि 50 और 2 कितना आसानी से 100 हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या कर देंगे, A × C × B, देखो 100 हो गया ये। इसमें कितना इंटू कर देंगे, इतना 1768 0 0 लगा देंगे, ठीक है। 1,76,800 आपका जो है आंसर है। आगे बात करते हैं बी वाले की। लिखा हुआ है 4 × 166 25। देखो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करा जा सकता है, देख सकते हैं आप। 5 है, 4 है, 5 4 से कितना 20 का क्या होता है 0 0 आ रहा है। तो इन दोनों को पहले करेंगे, फिर जो है 166 करेंगे। तो क्या करूँगा मैं, 25 × 4 × 166। एक और बात याद रखना, जब भी ये ए भी मानूँ ना, ये तो खैर माननी पड़ेगा आपको, अच्छे से आपको अगर शो करना है,
तो आप प्रॉपर्टी लिख देना बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, यहाँ पे कर लेंगे बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर आप नीचे से कंटिन्यू कर सकते हैं। इसको देखेंगे तो हो गया 100, फिर से मल्टीप्लाई बाय 166, 16,600 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से जो अपन उसको करना है, ठीक है। बात करते हैं सी वाले की। 8 इंटू 291 इंटू 125। यहाँ पे देखो 1 आखिरी का देखा, 8 देखा, 8 आया नहीं आया इंटू करने में, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 नहीं आया, 5 मल्टीप्लाई बाय 8 40 0 आ गया। तो क्या करूँगा 125 मल्टीप्लाई बाय 8 करूँगा और उससे मल्टीप्लाई कर दूँगा 291 से। तो देखो कितना आएगा 125 बाय 8 अगर करें अपन, ठीक है 1000 आएगा, 1000 आया मल्टीप्लाई बाय 291, आंसर आ जाएगा आपका 2,91,000, ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका। जब कॉलम हटा देते हैं, बात करते हैं अगले की, डी वाले की। 285 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 60 हो गया, ये भी सॉल्व। 5 5 से 25 का 5 हो नहीं सकता, ठीक है। 5 इंटू 0 0 हो सकता है, पर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि छोटा नंबर है तो आसानी से हो रहा है, तो उसको होने दो ना यार, ये भी याद रखना। मल्टीप्लाई बाय 300 देखूंगा तो कितने से इंटू करूँगा बताओ। 285 मल्टीप्लाई बाय 3 से करूँगा, 2 0 जो है मैं खा जाता हूँ, आपको मालूम ही है, पीछे लगा दूंगा ठीक है। बस इसको कर लीजिए आप। 3 इंटू 5 15, 8 3 25, 8 2 6 8, ये 85,500 आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया याद रखना, ये ए वाला है, ये बी है, सी है, ये डी है। बात करते हैं यहाँ पे ई की, ये रहा ई। 625 मल्टीप्लाई बाय 279 मल्टीप्लाई बाय 16। तो अब देखो 9 इंटू 6 मालूम है 54, 4 नहीं आएगा। 9 मल्टीप्लाई बाय 5 45 5 आएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 6 ही बचा है तो 30 आएगा, 0 आ जाएगा। तो इन दोनों को पहले क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 625 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 279, ठीक है, रफ कॉलम बन गया अपने लिए। 625 लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, 0 3 15 7 वही का वही उतार देंगे, 1 में हमेशा वही का वही उतार दिया करो, ठीक है। परफेक्ट जो है आंसर आ रहा है 10,000। तो जान करके ऐसे ही नंबर देते हैं क्योंकि आपकी क्लास अभी छोटी है, इससे आसानी से सॉल्व हो जाए तो आप फ़ायदा क्यों नहीं उठाते, ठीक है। आप, मैं मानता हूँ आपके लिए कठिन होता है, अगर अपन टेक्निक अच्छी लगाएं और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो तो आपको सवाल कुछ ज़्यादा लगने नहीं वाले, ठीक है। ये कितना हो गया 27,90,000। लास्ट क्वेश्चन, अभी इसके बाद और भी हैं, अभी फिलहाल जो है ये सेकंड क्वेश्चन जो है आखिरी इसका एफ वाला देखते हैं। देखो क्या है, 125 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 25, छोटे छोटे नंबर है, फटाफट देख लेते हैं। 5 0 हो सकता है भाई, 8 0 हो सकता है, ये बहुत पॉसिबिलिटी हो रही है। 8 5 हो सकता है, ये दोनों कर लेते हैं, ठीक है। ये दोनों कर लेते हैं, ये दोनों कर लेते हैं। इसमें से आप कोई सा भी कर सकते हो क्योंकि ये बहुत इजी सा है, ठीक है। तो 125 वाला कर रहा हूँ मैं इंटू 8 मल्टीप्लाई बाय 25 इंटू 40 कर रहा हूँ भाई। अभी शायद मैंने करा था ना ये कहीं, हाँ ये करा था, जिसका 1000 आ गया था मल्टीप्लाई बाय ये करूँगा 25 की 40 हटा दो, 25 4 का करा था शायद अभी, 100 आया था, क्योंकि ये 0 है तो ये 0 यहाँ भी लगा दूंगा। 1000 इंटू 1000 कितना होता है, 3 0, यहाँ भी 3 0, ठीक है, 10 लाख होता है, ठीक है। बहुत आसानी से सेकंडों में आपका सवाल का जो है आंसर आ रहा है, नोट करिए आप। चलिए देख लेते हैं, और क्वेश्चन आ गए, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन अपन कर लेते हैं 4 और, क्योंकि आपका जो समय 20 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हालांकि एक वीडियो में हो चुका है, ठीक है, वो गलती मैं फिर से नहीं करना चाहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं थर्ड वाला। अभी तक आप सोच रहे हो कि आइडेंटिटी नहीं आई, ठीक है, अब जब इस्तेमाल जो है आइडेंटिटी का हो जब आ जाएगी देखा जाएगा।
अपन ने जो है पढ़ लिया, आगे हो सकता है आ जाए। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। ये वाला करूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इनकी जो वैल्यू आपको फाइंड करनी है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मेरा दिया हुआ है 297 मल्टीप्लाई बाय 17 प्लस 297 मल्टीप्लाई बाय 3। पहचान पा रहे हो? प्रैक्टिस हो तो पहचान लोगे यार। क्या बताया था? ये भाई साहब लड़ाई कर रहे हैं इससे, और यही भाई साहब ये इससे भी लड़ाई कर रहे हैं। याद आ गई कहानी? ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय बी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। क्या होता है? ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, ये जो फॉर्म होता है। अभी कौन सा पैटर्न दिया है आपको करंट में? अभी ये वाला पैटर्न दिया है। इसको काय में चेंज कर लूँगा इसमें, जिससे आसान जो है तो प्रॉब्लम जो है आसानी सॉल्व हो जाए और नंबर भी ना कटे, क्योंकि प्रॉपर्टी आपको बतानी है कौन सी है, उससे जो है आपको सॉल्व करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इस फॉर्म में था, इस फॉर्म में अपन को करके सॉल्व करना है, इस फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, चलो 297 कॉमन ले लूँगा, मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई आप डॉट भी लगा सकते हो। फिर जो है 17 प्लस 3 कर दूंगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है मालूम ही है। 20 हो गया, 297 इंटू 20 हो गया। आंसर बता दो। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो मात्र, बस, ठीक है, 0 लगा देना। 5940 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? अब दूसरा वाला करते हैं। ठीक है, इसमें भी जो है यही इसी प्रकार से होगा, आपको दिख रहा है 279 और यहाँ पे भी यही है। ठीक है, फिर कॉमन लूँगा, इन दोनों को क्या कर दूंगा, इन दोनों को प्लस कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा 100 से इसको क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर जो है 2 0 आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे 54,27,900 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह सी वाला का देख लेते हैं। सी वाले का भी जो है आपको मालूम है, ये दोनों नंबर सेम हो गए, और ये यहाँ पे माइनस लगाए तो इस बार क्या कर दूंगा, यहाँ पे प्लस लगा दिया था ना, तो मैं यहाँ माइनस लगाएगा, माइनस कर दूंगा इससे इसको, तो ये हो गया 100। ठीक है, 169 माइनस 69 100 हो जाएगा, सिंपल। इसमें 2 0 लगा दूंगा, फिर से देते इतने आसानी आंसर में। ठीक है, ये आ गया आपका बी का आंसर, और आप चाहो तो इसको होमवर्क के तौर पे भी ले लो, मैंने अभी आंसर निकाल दिया, बता दिया, हालांकि आपको इस फॉर्म में इसको जो है करके लाना है। ठीक है, बात करते हैं आखिरी क्वेश्चन की। अब देखो 2845 इंटू 5 72 प्लस हो रहा है, इंटू हो रहा है। ठीक है, अब ये वाला याद रखना, ये वाला टिक कर लो भैया, इसको रेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आ गया तो बहुत आपकी किस्मत खराब है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है अभी फिलहाल देखने को नहीं मिलते। ठीक है, ठीक है, डी वाला देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इसमें मुझे 2 नंबर, जैसे आप देख सकते थे 2 नंबर दिए हुए रहते थे हमेशा, ये दिए हुए हैं, यहाँ पे कॉमन दिया हुआ है, जिससे जो है कॉमन निकल जाए, वही मैं करता हुआ आ रहा था। इसमें आपको ये नंबर दिख रहा है जो कि रिपीट हुआ हो, जैसे 525 769 2845 782 218, कोई नंबर रिपीट ही नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये प्लस जो दिख रहा है ना, इस प्लस के इस साइड और इस प्लस के इस साइड, इन नंबरों को ऐसा इंटू करना पड़ेगा कि कोई 1 या 2 संख्या क्या हो जाए, सेम हो जाए, जिससे मैं क्या निकाल लूँ, फिर उससे कॉमन निकाल के इसी प्रकार से कर दूँ। तो इसमें मुझे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो बनानी पड़ेगी। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं अपन, बहुत ध्यान समझना है। 2845 पहले पूरा क्वेश्चन उतार लेते हैं। ठीक है, ये है आपका, बहुत प्रैक्टिस करिए, बहुत ज़्यादा ही आपको जो है करे जा रहे हो तो हो जाएगा, बहुत जो है मुश्किल है, समझो। अब मैं चाहूँ तो अब मैं इसमें जो है ज़्यादातर जो है बड़ा डिजिट आपको जो सेम दिख रहा होगा, तो क्या मैं बड़े डिजिट को क्या करूँ, बनाऊँ क्या? हाँ भाई, मैं बड़े डिजिट को ही बनाऊंगा, तो मैं इसको ले लूँगा, इसको बनाऊंगा इन तीनों की मदद से। बनेगा क्या, देखते हैं भाई। यूनिट डिजिट यहाँ पे कब काम आएगी, 5 9 जा 45 का 5 हो भी सकता है, 8 5, अगर मैं इन दोनों को इंटू करूँ तो हो सकता है क्या? जैसे इसको अगर मैं 30 से इंटू कर दूँ मान लो, तो ये कितना आ जाएगा,
बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो ये इससे तो नहीं हो सकता, ये इससे हो सकता है, पर ये जब 25 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इतना आ रहा है, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आप सोच सकते हो कितना आएगा। तो ये तो आइडिया फ्लॉप हो गया। तो मैं क्या, अब मैं कोई ऐसे नंबर ढूंढूंगा जो थोड़े मतलब टूट सकते हैं दो हिस्सों में बराबर, जिससे जो है आसानी हो जाए अपन को कैलकुलेशन में। तो देख सकते हैं 25 जो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 होता है, तो उसको मैं तोड़ सकता हूँ। ठीक है, फिर देखेंगे क्या करना है। ठीक है, इस प्रकार से देखते हैं अपन। तो इसको फिर से जो है रिपीट करना पड़ेगा, यही तो रहता है इसमें 5। ये देखो यहाँ पे भी 5 दिया है, तो हो सकता है 5 भी इसी में कॉमन आ जाए। ये 5 आ रहा है ना कॉमन, वो देखते हैं, वही देख रहे हैं, क्योंकि 218 से तो कोई काम नहीं है। अब इससे अगर मैं इंटू करूँगा 10 से करूँगा तो 0 आता, और ये जो है उससे ज़्यादा है तो वैसे भी नहीं होगा, इसको हटा ही दो। ये हट गया। 769 ही मेरे को लग रहा है कि इसमें जो है आ सकता है। अब 769 इंटू 5 करके देख लो एक बार, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा यार। 4, ठीक है, 3 4 कितना है 35, 3845 आ रहा है। फिर से करके देखते हैं भाई। अच्छा, ये मैंने गलत लिख दिया है, 3845 है। ये मैं इंटू गलत कर रहा हूँ भाई, क्या हो रहा है। भाई क्वेश्चन गलत है, ये है आपका 3, ठीक है, 3845 है आपका ये। ठीक है, याद रखना है, गलत जो है क्वेश्चन मैंने लिख दिया था। तो ये कितना है 3845। आप देख सकते हो मेरा आंसर जो है 3845 आ गया, क्योंकि फिर किसी भी प्रकार से जो इतना लाना जो है इम्पॉसिबल ही नहीं आएगा। तो ये नंबर मेरे पास आ गया, फटाफट लिख लो। 3845 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 782, और ये जो है इन दोनों को मैंने करा तो कितना आया, सेम आ गया। और ये तो सेम आया ही आया, और ऊपर से जो 5 बचे थे ये भी सेम आ गया। तो भाई दो नंबर जो कॉमन हो गए, मल्टीप्लाई बाय 218। अब इनसे मैं क्या निकाल लूँगा, इनको मैं ए मान लूँगा, है ना। ये भी ए हो जाएगा, ये बी सी हो जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि मालूम है ना आपको। तो ये हो गया, ठीक है, इसको इंटू कर देंगे, ये पूरा ए हो गया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में ये दोनों जो है क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और ये भी चीज़ देख लो आप, क्यों जुड़ना है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है। 8 और 2 0 होता है, और 0 का यूनिट डिजिट मालूम, 10 का यूनिट डिजिट मालूम है आपको, 0 होता है, तो भी जो है ये जुड़ना है। ठीक है, ये भी देखना है, ये भी देख लेते तो आ जाता। फटाफट जोड़ लेते हैं इनको। ठीक है, 1000 करेक्ट आ रहा है। अब इन दोनों को जो है फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर कुछ नहीं करना आपको, खत्म, आपका आंसर आ जाएगा। वही मैंने देखा क्या हो गया ये भाई, ये मिसप्रिंट हो गया। ठीक है, तैयार है ना। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आंसर आ गया 19225। अभी नहीं आया, मल्टीप्लाई बाय 1000। तो मेरा फाइनल आंसर जो है आप देख सकते हो वो आएगा 19225 1 2 3। ठीक है, करोड़ करोड़ पहुँच गया क्या है, 1,92,02,25,000। तो आपका जो आंसर आ जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला जो है बहुत रेयर क्वेश्चन है, मेरे को नहीं लगता ये आएगा, पर अगर आ गया तो आप इस प्रकार से दिमाग लगा सकते हैं, इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप आज का सेशन जो है आपको समझ में आया होगा। तो हैव अ नोट ऑफ इट। तो ये था मैथ्स का चैप्टर 2। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में सेकंड पार्ट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।